आज हम लोग देखेंगे दर्पण के आधार पर जो अंकगणित गणित बनता है उसको देखेंगे। कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। तो ये फोकस दूरी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। वस्तु कितने दूरी पर रखी हुई है? 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? प्रतिबिंब की स्थिति कितनी दूरी पर है। और प्राकृतिक, प्रतिबिंब प्राकृतिक मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा या क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी को प्लस द्वारा सूचित करते हैं, एफ। ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और वस्तु दूरी को यू द्वारा सूचित करते हैं, ये है 10 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना है भी, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/। अब हम लोग को चूंकि v निकालना है तो इसलिए हम इसको उधर उलाट देंगे। 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। 1/v बराबर 1/f कितना है? 15 है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे कि वस्तु दूरी को माइनस से सूचित करते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस में होता है। ये फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी एफ प्लस एफ ही होता है। बाकी बात वस्तु दूरी हो तो माइनस यू होता है। प्रतिबिंब दूरी हो तो ये माइनस भी होता है। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 15 माइनस 1/, यू कितना हो गया? -10। तो 1/v बराबर लसा लेंगे 15 और 10 का लसा कैसे लेते हैं? इस तरह से 5 या 15, 5 गुना 10 गुना करेंगे, 3 गुना 6, 6 5 30। अब 30 को 15 से भाग देंगे तो कितना होगा? 15 गुना 30। और जो 2 आएगा उसको 1 से गुना करेंगे तो 2। अब ये माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो गया। अब 30 को 10 से भाग देंगे तो 10 या 30। तो 1/v बराबर 5/30। अब तिरछा गुना कर देंगे तो 5v बराबर 30। अब क्या करना है? इधर या लिखते जाना है। अब क्या करना है? v बराबर 30/15। 5, 15 बोलते 5, 5 6 30। तो v बराबर कितना आया? 6 सेंटीमीटर। ये हम लोग का 6 सेंटीमीटर भी आ गया, जो कि प्लस में आया। अब हम लोग को ये तो पता चल गया कि भाई हम लोग का प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, लेकिन प्राकृतिक कैसा है? तो प्राकृतिक के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा आवर्धन। आवर्धन तो m बराबर होता है क्या? m बराबर हो जाता है, सूत्र है -v/u। अब हम लोग बैठाएंगे इसको तो v कितना हो गया? पहले माइनस लिखेंगे, v हो गया 6 और u कितना है? -10। माइनस माइनस कट गया, कितना हुआ? 10.6। तो ये प्लस में आएगा। जब भी आवर्धन प्लस में आता है, आवर्धन धनात्मक है। आवर्धन जो है, आवर्धन प्लस में आया मतलब धनात्मक है, धनात्मक है। तब क्या होता है? तब प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। तब प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा।